हाय बच्चों, मैं आज आप लोगों को हाई स्कूल का टॉपिक जिसका नाम है कार्बन के यौगिक, उसमें पहला टॉपिक आपका आता है हाइड्रोकार्बन। जैसा कि आपको पता होगा कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, तो उसकी परिभाषा होती है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पहला आपका हाइड्रोजन हो गया, दूसरा कार्बन हो गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा हाइड्रोकार्बन। इसके बाद आता है कि हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो हाइड्रोकार्बन को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला आपका आता है सैचुरेटेड, दूसरा आता है अनसैचुरेटेड, जिसको हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जो बनता है उसका नाम होता है एल्केन। एल्केन कहते किसे हैं, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर कहीं भी बॉन्ड सिंगल दिखाई दे आपको, तो उसका मतलब वहां पर वो एल्केन होगा। अगर इससे भी नहीं पता चलता है तो आप इसका सामान्य सूत्र जो कि CnH2n+2 होता है, जहां पर n जो होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। जैसे कि आपको 4 कार्बन वाला एल्केन बनाना है तो n की वैल्यू आप 4 पुट कर दीजिए। अगर आपको कार्बन के 3 कार्बन वाला एल्केन बनाना है तो उसकी वैल्यू आप 3 पुट कर दीजिए। इससे पहले आपको ये जानना होगा कि कार्बन की वैलेंसी होती कितनी है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन के बॉन्ड भी आपके 4 बनेंगे। तो मान लो हम आपको बता रहे हैं कि n इज इक्वल टू हमने वैल्यू रखी 2, तो जब n इज इक्वल टू वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 और प्लस का 2, फिर आएगा C2H4 एंड 6, ऐड करने पे 6 आएगा। इसके बाद इसकी हम संरचना को ओपन करेंगे। फिर मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड सिंगल है तो उसका मतलब होता है वहां पे वो एल्केन होगा। इसके बाद जब स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको कार्बन की संयोजकता पता होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो जिसकी जितनी वैलेंसी होती है उससे उतने ही बॉन्ड बनते हैं। तो मैंने कार्बन की वैलेंसी बना ली 1 2 3 4, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन कितने 6 हैं, तो जितने आपने बॉन्ड बनाए हैं इन बॉन्ड से आप क्या जोड़ दोगे, हाइड्रोजन जोड़ दो। हाइड्रोजन जोड़ने के बाद इसको स्ट्रक्चर को क्लोज कर लो। जब क्लोज करेंगे तो देखेंगे इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इस कार्बन से बेटा 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो आप लिखेंगे CH3। तो इस कार्बन से कितने जुड़े हैं, इससे भी आपके 3 कार्बन से, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ये बन गया इसका स्ट्रक्चर और क्लोज फार्मूला। इसी तरह आपका अगर ये पता करना है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो IUPAC के लिए बेटा कम से कम 1 to 5 कार्बन के लिए आपको कार्बन के नाम पता होना चाहिए। अगर कहीं पे कार्बन की संख्या 1 आती है तो उसे हम मेथ बोलते हैं, अगर कहीं कार्बन की संख्या 2 आती है तो उसे हम एथ बोलते हैं, और अगर कार्बन की संख्या 3 आती है तो उसे हम प्रोप बोलते हैं, और अगर 4 आती है तो उसे हम ब्यूट बोलते हैं। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखते हैं जैसा कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो यहाँ पे देखा जाए बेटा तो कार्बन कितने हैं, 2। हमने कहा 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। तो इसका IUPAC लिखने के लिए IUPAC, तो क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हमने लिखा एथ। उसके बाद थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। एल्केन को जब आप तोड़ेंगे तो एल्क प्लस एन आएगा। एल्क का मतलब होता है कार्बनों की संख्या, और एन जो होता है ये इसका होता है अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब होता है जो जनक श्रृंखला के पीछे जोड़ा जाए, उसका मतलब होता है अनुलग्न। तो यहाँ पे हमने देखा ना कार्बन कितने थे, 2 थे, तो 2 के लिए हमने एथ लिख लिया। अनुलग्न इसका क्या है, एन है, तो लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे।
अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एथेन बनेगा। यही इसका आईयूपीएसी नेम होता है। इसी तरह थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो मान लो हमने कार्बन की वैल्यू या फिर एन की वैल्यू हमने 4 रखी, तो जब 4 रखेंगे तो हो जाएगा C4H2 इंटू 4 और प्लस का 2, फिर क्या बेटा आएगा C4 और आपका आएगा H10। इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 कार्बन है, 4 कार्बन बना लीजिए, 1 2 3 4। उसके बाद सभी कार्बनों के बीच में बॉन्ड कैसा रहेगा, सिंगल रहेगा। सिंगल करने के बाद हमने अभी बताया था कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो उस वैलेंसी को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, बॉन्ड बना देंगे वैलेंसी का मतलब। अब आप काउंट करिए सभी कार्बन की, देखो इस कार्बन की 1 2 3 4, इसकी भी तो 1 2 3 4, इस वाले की भी इसी तरह 4, इस वाले की भी इसी तरह 4। अब जितने आपने बॉन्ड बनाए सभी बॉन्डों से आप क्या जोड़ दोगे, हाइड्रोजन। जैसा कि आपको फार्मूले में दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है, 10 है। तो आप जब इनसे ऐड कर देंगे तो आप जब काउंट करेंगे तो फिर इनकी संख्या भी 10 ही आएगी, जैसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करेंगे बेटा, इसको क्लोज करेंगे, देखेंगे इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 3, तो हमने लिखा CH3। फिर बॉन्ड कैसा है, सिंगल। फिर इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2, तो इस कार्बन से हमने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। फिर इस कार्बन से कितने जुड़े हैं, 2। फिर अगले कार्बन से कितने जुड़े हैं, 2। इसमें देखें तो कितने हैं बेटा, 3 हैं। तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए, तो लास्ट वाले में कितने हो गए, 3। अब ये बन गया एक तरीके से फार्मूला। अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे, IUPAC नेम। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4। यहाँ पे देखो हमने कार्बन 4 अगर है तो उसके लिए हमने क्या बताया, ब्यूट लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्यूट। और एल्केन का अनुलग्न हमने क्या बताया, एन होता है, तो प्लस क्या जोड़ देंगे, एन, तो बन क्या जाएगा बेटा, ब्यूटेन। तो अगर ये पूछा जाए कि आपसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या बनता है, तो आप बताएंगे एल्केन बनता है। एल्केन होता क्या है, तो आप बताएंगे जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो वहां पे हम बोल सकते हैं एल्केन है। और उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, जहां पर n बराबर 1 2 3 4 रख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितनी लंबी श्रृंखला आपको कार्बनों की बनानी है उतने नंबर आप n की जगह पे पुट कर सकते हो। ऐसे धीरे धीरे आपके फार्मूले बनते चले जाएंगे एल्केन के। इसके बाद बेटा थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे हम कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और इससे क्या बनता है। तो जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उससे बनता है एल्कीन और एल्काइन। इससे पहले भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन आज थोड़ा सा हम ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या बनता है, एल्कीन और एल्काइन। अब एल्कीन और एल्काइन क्या होता है, कैसे जानेंगे कि ये एल्कीन है या फिर ये एल्काइन है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कहीं भी आपको दिख जाए डबल, तो वहां पे आपका क्या होगा, एल्कीन होगा। और कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड अगर आपको कहीं पर दिख जाए ट्रिपल, तो वहां पर क्या होगा बेटा, एल्काइन होगा। और बात करी जाए कि यहाँ पे कितने पाई हैं और कितने सिग्मा हैं, तो यहाँ पर देखो 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक आपका पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड आपका कैसा है, सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे देखा जाए तो 2 पाई बॉन्ड हैं और एक आपका कैसा है, सिग्मा बॉन्ड। अब ये पाई सिग्मा क्या होते हैं, पाई बॉन्ड वे बॉन्ड होते हैं जब रिएक्शन हम लोग करते हैं तो टूट जाते हैं, कमजोर बॉन्ड होते हैं। और सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो कभी भी टूटते नहीं हैं। अब बात करें हम इसका सामान्य सूत्र क्या होगा एल्कीन का, तो इसका सामान्य सूत्र बेटा होता है CnH2n। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि n का मतलब होता है कार्बनों की संख्या। जितने कार्बन आपको बनाने हैं, जितनी कार्बनों की लंबी श्रृंखला बनानी उतनी आप n की वैल्यू पुट कर दो। मान लो मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट की, तो क्या फार्मूला बनेगा, C3 2 × 3। अब क्या हो जाएगा, C3 और H आपका 6 हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको 3 कार्बन दिख रहे हैं, 3 कार्बन आप बना लीजिए, 1 2 3।
अब अभी हमने आपको बताया था कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, लेकिन एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। लेकिन ये डबल बॉन्ड हर दो कार्बन के बीच में, सिर्फ दो कार्बनों के बीच में होगा, सभी कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा। अगर सभी कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड हम कर देंगे तो वहां पर उसकी वैलेंसी जो होगी वो बिगड़ जाएगी। अब मान लो हमने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखें तो इस कार्बन की वैलेंसी एक है, तो दो तीन चार पूरी हो गई। इसकी देखें तो दो ये हो गई, एक ये हो गई, तीन हो गई, एक बाकी ये हमने कर दी। इसी तरह इसकी देखें तो दो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, टोटल बेटा चार हो गई। अब ये हाइड्रोजन कितने, 6, इन 6 हाइड्रोजनों को इन्हीं से जोड़ दो। जोड़ दिया अब हमने, देखो 6 हाइड्रोजन भी हो गए। अब इसे क्लोज करो, क्लोज करेंगे तो देखेंगे बेटा इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े, 3। इसके बाद इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1। फिर कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है, डबल। फिर क्या आया, CH2। अब क्या करेंगे, फिर इसका आईपीएसी नेम देखा जाए तो अगर रूल के अकॉर्डिंग देखें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अगर हम नॉर्मल सा देखें तो नॉर्मल में आपका क्या रहेगा, जैसा मैंने बताया था कार्बन 1 2 3 है तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। और यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आया है तो डबल बॉन्ड के लिए हम अनुलग्न क्या होगा, डबल बॉन्ड का इन होता है। अब आप इसे जोड़ दीजिए तो बन जाएगा आपका प्रोपीन। और अगर एकदम बढ़िया रूल से देखा जाए तो पहला रूल ये होता है आईपीसी का कि लंबी श्रृंखला का चयन कीजिए, तो लंबी श्रृंखला यही है। उसके बाद दूसरा रूल होता है कि आप क्रियात्मक समूह को देखिए, तो क्रियात्मक समूह आपका ये डबल बॉन्ड हो गया। तीसरा होता है कि क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर दिया जाए, तो बेटा गिनती हम इधर ही से करेंगे। तो और अगर इसका देखा जाए एग्जैक्ट आईपीसी नेम क्या होगा, तो 1 आपका इन होगा और 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा। अगर मिला दोगे तो बनेगा यही प्रोपीन ही बनेगा। इसी तरह आपका अगला आएगा बेटा, जैसा हमने बताया आपको कि एल्काइन। अब एल्काइन का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि एल्काइन होता क्या है। अब एल्काइन के बारे में, जैसा एल का इन, इसका भी फार्मूला होता है एक CnH2n माइनस का 2। अब यहाँ पर वही चीज है, n का मतलब कोई भी नंबर रख दो जितनी कार्बन की श्रृंखला आपको बनानी है। तो मान लो हमने यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखी तो क्या हो जाएगा, C2 2 इंटू 2 माइनस का 2, C2 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बना, 2 कार्बन है 2 कार्बन बना लिए। अब अभी हमने आपको पहले पीछे बताया था कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा होगा बेटा, ट्रिपल होगा। अब क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ट्रिपल बना दिया। अब देखा हमने कि इसकी वैलेंसी 3 कंप्लीट हो गई दोनों कार्बन की, एक बाकी, एक इधर बना दी। इसकी भी 3 भाग हो गई, एक बाकी इधर बना दी। अब इसी से हमने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन। अब इसी को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद इस तरीके से इसकी संरचना बन गई। तो इसका हम क्या लिखेंगे, IUPAC नेम। तो इसका भी IUPAC नेम क्या होगा बेटा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए भी हमने पीछे बताया क्या होता है, एथ। और इसका अनुलग्न क्या होगा, आइन होगा। तो आपका नाम क्या बनेगा, एथाइन। कहीं पर भी एल्केन एल्काइन एल्कीन दिखाई दे तो वहां पर इसको तोड़ लेना, जो लास्ट वाला निकल के आए वहां पर जो लास्ट वाला होता है वो उसका अनुलग्न होता है। इसका भी हमने आपको अगर तोड़ के दिखाएं तो ये टूटेगा एल्क प्लस आइन। जैसा कि पीछे ही आपको मैंने बताया था, एल्क का मतलब होता है कार्बनों की संख्या और आइन आपका क्या हो जाएगा, इसका अनुलग्न हो जाएगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर बताएं। आगे की वीडियो आपको कल बताई जाएगी, अगर समझ में आएगा तो। आगे का टॉपिक जो रहेगा वो आपको हम कल पढ़ाएंगे एल्किल। एल्किल क्या होता, थोड़ा सा आप पढ़ के आना, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी।